दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पूरे देश में इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है। खास तौर से सत्ताधारी पार्टी के लोगों के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि संसद बड़ी है या फिर संविधान। तो फाइनली अब जो सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई बी आर गवई साहब हैं, उन्होंने इस पर अपना फैसला, फाइनल फैसला सुना दिया है। जो भी कोई कंफ्यूजन था सत्ताधारी पार्टी के दिमाग में संविधान को लेकर, कानून को लेकर, उसे बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दिया है बी आर गवई साहब ने। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि जो आरएसएस है उसने संविधान से 2 शब्द हटाने की मांग कर दी है और आरएसएस समय समय पर इस मुद्दे को उठाता रहता है। खास तौर से जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं वो भी इस मुद्दे को उठाते रहते हैं कि संविधान से 2 शब्दों को हटा दिया जाए। कौन से वो शब्द हैं? एक तो समाजवाद और दूसरा धर्मनिरपेक्ष। ये इसके पीछे एक दलील देते हैं कि ये जो शब्द है इंदिरा गांधी जी के रिजीम में इन शब्दों को जोड़ा गया था, लिहाजा संविधान से इन शब्दों को हटा दिया जाए। इन मूर्खों को ये नहीं मालूम है कि जो हमारा संविधान है उसका मूल ढांचा ही धर्मनिरपेक्ष है। ये लोग वो लोग हैं जो धर्मनिरपेक्ष शब्द से चिढ़ते हैं, जिनको धर्मनिरपेक्ष शब्द पसंद नहीं है। शायद इन लोगों ने संविधान की प्रस्तावना को ठीक तरीके से नहीं पढ़ा है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रस्तावना में ही इन 2 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के दौरान जोड़ा गया था। अभी की ये खबर है कि आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने की मांग की है। इन लोगों को लगता है कि ये जो शब्द हट जाएंगे तो संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा। जिन लोगों को ये लगता है कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ने के बाद संविधान का मूल ढांचा धर्मनिरपेक्ष हुआ है, शायद वो गलत है। ये प्रस्तावना पहले आप ध्यान से देखो। जो लोग कन्फ्यूज़न में हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा है, उनको एक बार फिर से ये संविधान की प्रस्तावना दोहराने की ज़रूरत है। दोस्तों इस प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। तो संविधान में पहले से ही धर्म की स्वतंत्रता है। कोई भी अपने धर्म को किसी भी तरीके से मान सकता है, किसी भी तरीके से उपासना कर सकता है। तो ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है सिर्फ क्लियर करने के लिए जोड़ा गया था। संविधान अपने आप में ही धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष होने की वजह से ही संविधान हमारा इतना ज़्यादा खूबसूरत है। तो आरएसएस जो डिमांड कर रहा है कि इन शब्दों को हटा दिया जाए, अब सीजेआई बी.आर. गवई ने ऐसे लोगों को चुप कर दिया। तो जिस तरीके से बीजेपी हो या फिर आरएसएस हो या फिर इनके तमाम मंत्री संतरी विधायक हो, नेता हो, जो लोग कहते हैं कि संविधान से इन शब्दों को हटा दिया जाए, अब उनको सीजेआई बी.आर. गवई साहब ने तगड़ा जवाब दिया है। तगड़ा जवाब, ऐसा जवाब कि इन लोगों की बोलती बंद की है, तर्कों के साथ। दोस्तों आपको बता दें कि बी.आर. गवई साहब विदेश दौरे पर थे, अब वो भारत वापस आ गए हैं। उनके होम टाउन अमरावती में बार एसोसिएशन ने उनके सम्मान में एक कार्यक्रम रखा था और वहाँ पर वो बोल रहे थे। इस कार्यक्रम से बी.आर. गवई साहब ने ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है जो लोग संविधान से चिढ़ते हैं। दोस्तों ये वही आरएसएस है, कहा जा रहा है ये वही आरएसएस है जिसने संविधान का विरोध किया था। हिंदू कोड बिल का इन लोगों ने विरोध किया था। कहा जा रहा है कि इन लोगों ने तिरंगा ही नहीं फहराया था 52 साल तक। और आज यही संगठन जो है वो खुद को सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त, देशभक्त समझ रहा है। तो देश में जो ये बहस चल रही है कि संसद या फिर संविधान, कौन है सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्चता को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है, उसको लेकर आखिरकार बी.आर. गवई साहब ने एक लकीर खींच दी है। ये हेडलाइन देखिए दोस्तों, संविधान या संसद, कौन है सुप्रीम? बहस के बीच सीजेआई गवई ने दिया ये जवाब। कुछ लोग कहते हैं संसद सबसे ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं। सीजेआई गवई का किस पर निशाना? सीजेआई बोले संसद नहीं, संविधान सबसे ऊपर, लोकतंत्र के तीनों हिस्से इसके अधीन, संसद के पास संशोधन की शक्ति, लेकिन मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता।
इसी हेडलाइन में दोस्तों सारी बातें सीजेआई बी आर गवई साहब क्लियर कर देते हैं। देखिए दोस्तों, जो संविधान है उसी में से एक शब्द निकला है लोकतंत्र। हमारा देश अगर आज लोकतंत्रात्मक गणराज्य है तो संविधान की वजह से। संविधान हटा दीजिए, लोकतंत्र शायद रहे ना रहे कोई नहीं जानता। संविधान है इसलिए लोकतंत्र, और लोकतंत्र के 3 मजबूत स्तंभ हैं। न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट समझिए, कोर्ट समझिए, कार्यपालिका मतलब सरकार समझिए, और विधायिका मतलब संसद। यहां पर बी आर गवई ने साफ कर दिया है कि जो तीनों स्तंभ हैं वो संविधान के ही अधीन हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है, तीनों बराबर हैं। और रही बात संसद और संविधान की, तो संविधान तो सबसे ऊपर है, संसद तो बहुत ही बात की चीज़ है। और संसद की हद भी सीजेआई बी आर गवई साहब ने यहाँ पर तय कर दी। उन्होंने कहा कि संसद कानून बना सकता है, लेकिन वो कानून जो है संवैधानिक होना चाहिए। किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन कोई भी कानून नहीं कर सकता। और जो संसद है वो संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसकी हद है। वो मूल ढांचे में, संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। दोस्तों आप पूछेंगे मूल ढांचा क्या है? वैसे तो दोस्तों संविधान में बहुत सारे मूल ढांचे हैं, लेकिन एक मूल ढांचा अगर आप समझ गए तो आप सब समझ जाएंगे। वो है धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष जिसे आप बोल रहे हैं, कि जो हमारा संविधान है वो किसी धर्म के प्रति झुकाव नहीं रखेगा, सबको समान नज़र से देखेगा। धर्मनिरपेक्ष, इस देश का कोई भी धर्म नहीं है। संविधान कहता है इस देश का कोई भी धर्म नहीं है। तो संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, कानून में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता। दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो आरएसएस है वो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को हटाने की मांग कर रहा है। तो यहाँ जो पंथ निरपेक्ष शब्द है वो मूल ढांचा है। तो आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल सकते किसी भी कीमत पर। जो संसद है वो भी इसे नहीं बदल सकती। जिस दिन ऐसा हुआ संविधान का वजूद मिट जाएगा। तो ये बात बिल्कुल आज स्पष्ट कर दी है बी आर गवई साहब ने कि संविधान ही सर्वोपरि है, ना कि संसद। दोस्तों ये बहस जानते हैं कहाँ से शुरू हुई थी? उपराष्ट्रपति धनखड़ ने एक स्टेटमेंट दिया था कि संसद सबसे ऊपर है। संसद को ये लोग सबसे ऊपर बता रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि संविधान से लोकतंत्र निकला और लोकतंत्र से संसद, सरकार और कोर्ट निकले। इनको ये तक नहीं पता है। इनको संसद के कार्य नहीं पता है, संसद की शक्तियां नहीं पता हैं। इसलिए आजकल ये लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और बी आर गवई जिस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिस तरीके से सरकार को आईना दिखा रहे हैं, और जो लोग संविधान विरोधी हैं उनको जवाब दे रहे हैं, यकीनन बी आर गवई साहब की तारीफ होनी चाहिए। और लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसा अम्बेडकरवादी सीजेआई देश को पहले मिल जाना चाहिए था। दोस्तों आपको बता दें कि बी आर गवई का जो कार्यकाल है बहुत छोटा है। 23 नवंबर 2025 को वो रिटायर हो जाएंगे। तो अमरावती में अपने संबोधन के दौरान वैसे तो बी आर गवई साहब ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कि न्यायाधीश को हमेशा याद रखना चाहिए। जो जजेस हैं, जजेस के कर्तव्यों को भी याद दिलाया उन्होंने कहा कि जज का कर्तव्य है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें बिना डरे। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश को इस बात से निर्देशित नहीं होना चाहिए कि लोग उनके निर्णय के बारे में क्या कहेंगे, क्या महसूस करेंगे, बल्कि हमें स्वतंत्र रूप से सोचना होगा लोग क्या कहेंगे ये हमारे निर्णय की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकता। सीजेआई गवई ने जोर देकर कहा कि उन्होंने हमेशा अपने निर्णयों और काम को बोलने दिया, हमेशा संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के साथ खड़े रहे। तो मौलिक अधिकार भी दोस्तों मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मूल अधिकार भी है, जिसमें आपको धर्म की स्वतंत्रता मिलती है, जो पहले ही प्रस्तावना में लिख दिया गया है। तो मूल ढांचा संसद कभी भी नहीं बदल सकती। तो संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान ही सर्वोच्च है। आप लोग कहीं किसी डायरी में लिख दीजिए। और जो अनपढ़ नेता हैं वो भी ज़रा नोट कर लें इस बात को। थोड़ा संविधान विधान पढ़ा करो, प्रस्तावना का पाठ किया करो, कथा वथा कम सुना करो, संविधान के बारे में बातचीत करो, तब आपको
ये संविधान समझ में आएगा। सीजेआई ने एक जो बड़ी बात कही है दोस्तों, वो ये कि मूलभूत अधिकारों का संरक्षक हूँ। गवई ने अपने बुलडोजर जस्टिस पर दिए गए फैसले को याद दिलाते हुए कहा कि आवास का अधिकार सर्वोच्च है, मैं हमेशा मौलिक अधिकारों और संविधान के साथ खड़ा हूँ। तो सीजेआई बी आर गवई साहब लगातार लोगों को याद दिला रहे हैं कि जो बुलडोजर जस्टिस की बात थी वो बिल्कुल अन्यायपूर्ण है, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। किसी के घर पर बुलडोजर सरकार नहीं चला सकती। तो आखिरकार फाइनली सीजेआई बी आर गवई साहब ने अपना फैसला सुना दिया। उम्मीद करते हैं कि सीजेआई बी आर गवई ने जो कुछ कहा उसका अनुसरण करेंगे जो अनपढ़ नेता लोग हैं, जिन्हें संविधान की ABCD तक नहीं पता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तो सीजेआई बी आर गवई साहब जिस तरीके से सरकार को आईना दिखा रहे हैं, जिस तरीके से वो लाइनों को क्लियर कर रहे हैं, जो डेयरिंग दिखा रहे हैं, बी आर गवई के इन बयानों को आप कैसे देखते हैं? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।